हेलो दोस्तों। तो चलो आओ आज डिस्कस करते हैं अल्फा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिदम। अल्फा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिदम जो है ना ये आपकी एडवर्सरियल सर्च एल्गोरिदम फैमिली की एक और एल्गोरिदम है। ये बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है। ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम किस पर्टिकुलर एल्गोरिदम का? मिन मैक्स एल्गोरिदम। ये बेसिकली मिन मैक्स एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज करती है। अब ऑप्टिमाइजेशन की क्यों जरूरत है? मैंने आपको मिन मैक्स एल्गोरिदम और एडवर्सरियल सर्च के कॉन्टेक्स्ट सर्च एल्गोरिदम में बताया था कि ये चेस, टिक टैक टो इस तरह के गेम में बहुत यूज होती हैं। अब मैंने आपको एक चीज और बताया था कि हर एक मूव के पॉसिबल ब्रांचिंग फैक्टर्स होते हैं। सपोज हम लोग जो गेम खेलते हैं ना, चेस का गेम खेलते हैं अगेंस्ट अ कंप्यूटर, हम तो अपनी पर्टिकुलर मेमोरी के थ्रू जितना भी हमको गेम आता है उसके हिसाब से चलते हैं। बट जो कंप्यूटर होता है वो बेसिकली परमुटेशन कॉम्बिनेशंस यूज करता है। बेसिकली ये जो गेम ट्री बना मैंने आपको बताया था ना, उसका यूज करता है और उसके बाद ऑप्टिमल मूव चूज करता है। अभी आप सोचिए कि आपने पहला मूव चला, बिल्कुल जो रूट नोड वाला मूव है, उसके बाद देखिए कि कितने पॉसिबल मूव्स बन सकते हैं, मिलियंस ऑफ मूव्स बन सकते हैं कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो वो वहां पर क्या करेगा? अगर आपका एल्गोरिदम फास्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? आपने तो विद इन 20 सेकेंड चल दिया, पता चला कि आपका कंप्यूटर 15 मिनट बाद अपना मूव चल रहा है, तो ये क्या होगा? गेम को क्या करेगा? गेम लैग करेगा उसकी वजह से। ठीक है, और उसी को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ा? मिनमैक्स एल्गोरिदम का एक एफिशिएंट वर्जन डेवलप करना पड़ा और ये वहां से अल्फा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिदम डिवाइस हुई। ठीक है, अब देखो ये करती क्या है ये एल्गोरिदम। वर्क तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मिनमैक्स एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट पर ही वर्क करती है, बट मिनिमाइज करने के लिए ये दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स का यूज करती है। पहला वेरिएबल है अल्फा और दूसरा वेरिएबल है बीटा। मैंने जैसे आपको बताया था कि जब गेम स्टार्ट होता है आपके किसी पर्टिकुलर गेम ट्री में जो हमारा रूट नोड होता है वो बेसिकली मैक्स होता है, और जो उसके बाद जो सेकंड मूव होता है वो किसका मूव होता है? मिन का मूव होता है। और हर एक लेवल पर जितने भी नोड्स होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी? पर्टिकुलर मैक्स या मिन प्लेयर के लेवल के हिसाब से चूज करी जाएगी। जैसे रूट नोड पर मैक्स वैल्यू चूज करी जाएगी, सेकेंड लेवल जो है, सॉरी हमारा जो लेवल 1 है वो किसके लिए होगा? डेडिकेटेड मिन प्लेयर के लिए डेडिकेट होगा। मतलब हर एक पर्टिकुलर ब्रांच जो नोड बने हुए हैं उसकी वैल्यू कौन चूज करेगा? मिन प्लेयर चूज करेगा, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। और उसके बाद आपका जो है फिर अगेन मैक्स प्लेयर चूज करेगा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज फॉर दीज पर्टिकुलर नोड्स। और उसके बाद आपके क्या आ जाते हैं? टर्मिनल नोड्स जो वैल्यूज कंटेन करते हैं, है ना। तो ये आपके क्या है? ये लेवल जो है क्या है? वो टर्मिनल नोड है। तो अब इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम में क्या होता है? दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं मिनमैक्स एल्गोरिदम में। और मिनमैक्स एल्गोरिदम के वर्जन में, जिसको अल्फा बीटा कहते हैं, कौन से दो वेरिएबल होते हैं? अल्फा एंड बीटा। और इनका काम क्या होता है कि मैक्सिमाइजर जो अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो मिनिमाइजर जो बीटा को रिप्रेजेंट करेगा, इनकी वैल्यू को क्या करना है? उनके अकॉर्डिंग, उनके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग अपडेट करना है। तो अभी देखो अल्फा क्या करेगा? अल्फा रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमाइजर को, तो इसका फोकस होगा कि अल्फा की वैल्यू को क्या करना है? जितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज कर सके। तो अभी हमको इस वैल्यू को इनिशिएट करना है। अब हम चाहते हैं कि इसको हम जितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकें, बट गेम स्टार्ट हो रहा है। तो अभी इसकी अल्फा की वैल्यू को आप क्या अज्यूम करोगे? तो एक क्वेश्चन यहां पर बनता है, आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि प्लस इंफिनिटी चूज करोगे या माइनस इंफिनिटी चूज करोगे।
तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर है कि आप अल्फा की वैल्यू जो है ना, यहां पर माइनस इंफिनिटी चूज की जाती है। क्यों? क्योंकि आपका यहां पर अजम्पशन है कि जो भी पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी जो कि विनिंग चांसेस को मैक्सिमाइज करेगी, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर आप पहले से ही अल्फा की वैल्यू प्लस इंफिनिटी ले लेंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगा? प्लस इंफिनिटी आपने ले ली, ये तो बिगेस्ट पॉसिबल वैल्यू हो गई। अब यहां पर अगर सपोज मैक्सिमाइजर की वैल्यू 20 हो गई तो वो तो हमेशा प्लस इंफिनिटी से छोटी होगी ना। तो आपका गेम का जो एल्गोरिदम है, गेम जो आप डेवलप कर रहे हैं, वो हमेशा गलत हो जाएगा, आप वो कभी वर्क नहीं करेगा। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या है? हमेशा माइनस इंफिनिटी चूज की जाती है, सो दैट कि जैसे ही कोई पॉजिटिव वैल्यू मिले उसको वो क्या करें, मैक्सिमाइज कर इसमें अपडेट कर दे। और सिमिलरली बीटा के केस में भी यही होगा। आपके पास इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि प्लस इंफिनिटी चूज करना है, करते हैं आप, या माइनस इंफिनिटी, कौन सा? तो बीटा का ऑप्शन क्या है? बीटा अज्यूम करता है कि मुझे मिनिमाइजर के लिए मिनिमम पॉसिबल वैल्यू चूज करनी है। अगर आपने बीटा को माइनस इंफिनिटी ले लिया तो अगेन क्या होगी? आपकी एल्गोरिदम फेल कर जाएगी। क्यों फेल कर जाएगी? क्योंकि अब यहां पर मिनिमाइजर की वैल्यू कितनी ही हो जाए, ठीक है, वो माइनस इंफिनिटी से तो छोटी नहीं हो सकती ना। तो आपकी एल्गोरिदम क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। तो इसीलिए बीटा की वैल्यू प्लस इंफिनिटी ली जाती है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। आपको मगअप नहीं करना है चीजें कि अल्फा की वैल्यू माइनस इंफिनिटी लेना है और बीटा की वैल्यू प्लस इंफिनिटी लेना है, बिल्कुल भी नहीं। तो आई होप इसको आपको समझ में आया होगा कि अल्फा की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से क्यों इनिशियलाइज होती है और बीटा की वैल्यू प्लस इंफिनिटी से क्यों इनिशियलाइज होती है। अब देखो, ये तो हो गया दो कि ये किस तरह से इनिशियलाइज होती हैं। अब दो पॉसिबल चीजें हैं। एक वैल्यू प्रोपोगेशन के लिए दो पॉसिबल चीजें हैं, या तो बैक ट्रैकिंग के टाइम पे या एल्गोरिदम जब फॉरवर्ड प्रोपोगेट करेगी उस टाइम पर। तो देखो, इस पर्टिकुलर अल्फा बीटा प्रूनिंग में आपके रूट नोड को अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी, बीटा इज इक्वल्स टू प्लस इंफिनिटी से इनिशियलाइज कर दिया जाता है। और इसके बाद जब फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होता है तो अल्फा बीटा की वैल्यूज नोड्स को पास ऑन होती है। मेरा इसका क्या मतलब है कि जब जैसे सपोज ये एल्गोरिदम जब स्टार्ट करेगी, अभी जब मैं बताऊंगा, तो अभी देखो ये जब ये भी डीएफएस एल्गोरिदम का यूज करती है, ठीक है, गेम ट्री में। तो अभी क्या होगा, जैसे ही एल्गोरिदम स्टार्ट होगी तो यहां पर अल्फा की वैल्यू माइनस इंफिनिटी, बीटा की वैल्यू प्लस इंफिनिटी, अल्फा की वैल्यू माइनस इंफिनिटी, बीटा की वैल्यू प्लस इंफिनिटी प्रोपोगेट करती जाएगी नोड टू नोड यहां तक। अब यहां पर ये टर्मिनल आ जाएगा तो यहां पर ये वैल्यूज कंपेयर होंगी और यहां से एल्गोरिदम आपकी क्या करती है? बैक ट्रैक करती है, जो मैंने बताया था बैक प्रोपोगेट करेगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, अल्फा बीटा की वैल्यू पास ऑन होगी। और ये यहां नीचे तक क्यों जा रही है? क्योंकि हमारा पहला, मैंने आपको एडवर्सरियल सर्च में बताया था, मिनमैक्स में बताया था कि ए क्या ट्राई करेगा कि मुझे उसकी ए अपने लिए मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का ट्राई करेगा। तो वो क्या करेगा कि जहां पॉसिबल टर्मिनल मिलेगा तब तक जाने का वो ट्राई करेगा। दैट इज वाई ये अल्फा माइनस इंफिनिटी, बीटा प्लस इंफिनिटी पूरा लास्ट नोड तक, लेफ्ट साइड के नोड तक जाएगा। अब देखो, जब बैक ट्रैकिंग होगी ना, तो बैक ट्रैकिंग में क्या होगा, नोड की वैल्यूज पास ऑन होंगी, अल्फा बीटा की वैल्यू पास ऑन नहीं होंगी, ये ध्यान रखना। मैं अभी इसमें एक क्वेश्चन भी बताऊंगा। नोड की वैल्यू पास ऑन होंगी। अब ये नोड की वैल्यूज क्या होंगी? देखो, जब ये मैक्स का लेवल है ना, ये लिखा हुआ है, ये मैक्स का लेवल लिखा हुआ है ना, तो ये मैक्स का लेवल है। तो यहां पर ये डी क्या होगा? एज अ मैक्सिमाइजर बिहेव करेगा। तो ये इन दोनों में से क्या करेगा? मैक्सिमम वैल्यू चूज करेगा, ठीक है। और तो क्या होगा, यहां से ये जो है ना नोड पर मैं ये वाली वैल्यूज पास ऑन होंगी, ना कि आपकी अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा अपडेट होगा नोड की वैल्यू के बेसिस पर। इस चीज को समझो, मैं आपको अब समझाता हूं, ठीक है। जब हम इसका एग्जीक्यूशन करेंगे ना इस एल्गोरिदम का, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा।
फिर उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रूनिंग की, कि जहां पर भी आपको अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा मिलेगा, आप क्या करोगे, वहां पर गेम सर्च ट्री को प्रून कर दोगे। और प्रून करने से क्या होगा, आपको उतने पर्टिकुलर सब ट्री में नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और भी पर्टिकुलर चांसेस को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी अल्फा ग्रेटर देन बीटा क्या होता है, मैं अभी आपको समझाऊंगा जैसे ही मैं इस एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अब देखो, और ये वैल्यू अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा ही क्यों होगी, अल्फा लेस देन इक्वल्स टू बीटा क्यों नहीं होगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीजें ना आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, और एक चीज, ये जो मैंने आपको ये दो चीज बताया, बातें बताई, बैक ट्रैकिंग के टाइम पर और फॉरवर्ड टाइम पर, ये आपके इंटरव्यू में, जब आपका इंटर्नशिप का इंटरव्यू होगा या फिर प्लेसमेंट का इंटरव्यू होगा, ठीक है, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आपसे वो पूछ सकते हैं कि अल्फा बीटा प्रूनिंग में कौन से टाइम पर कौन कौन सी वैल्यू पास ऑन होती है। तो चलो देखते हैं। यहां पर अब मैं इसको ट्रेस कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर ए जो है हमारा मैक्सिमाइजर प्लेयर है। अब यहां पर मैंने इनिशियलाइज कर दिया अल्फा को माइनस इंफिनिटी से, बीटा को प्लस इंफिनिटी से। मैंने आपको क्या बताया था, फॉरवर्ड टाइम पे अल्फा बीटा वैल्यूज विल बी पास्ड। तो देखो, अब गेम स्टार्ट हुआ, आपकी वैल्यूज पास ऑन होंगी, जैसा मैंने बताया था, डीएफएस का यूज करेगा तो ये क्या होगा, लेफ्ट मोस्ट ट्री पर जाएगा और वैल्यूज चूज करने का ट्राई करेगा। तो अल्फा माइनस इंफिनिटी, बीटा प्लस इंफिनिटी, जाते जाएगा कहां तक, एंड नोड तक, जब टर्मिनल ना मिल जाए। तो देखो यहां तक आ गया डी तक, ये वैल्यूज आ गई, अल्फा माइनस इंफिनिटी, बीटा प्लस इंफिनिटी। अब यहां पर ये देखो टर्मिनल नोड्स मिल गए, तो मतलब गेम ट्री आपका एग्जॉस्ट हो गया। अब यहां पर ये गेम ट्री एग्जॉस्ट होने के बाद आगे क्या होगा, डी के पास यहां पर आएगा, एल्गोरिथम नीचे जाएगी, वैल्यू क्या है, 2 मिलेगी। मैक्सिमाइजर क्या होगा, अपनी वैल्यू का अल्फा को क्या कर देगा, माइनस इंफिनिटी से 2 अपडेट कर देगा। ठीक है, 2 अपडेट हो गई। अब डी का कोई राइट चाइल्ड है क्या, है, तो यहां पर ये 4, गेम ट्री एग्जॉस्ट हो गया। अगेन ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्दर बैक प्रोपोगेट हो जाएगी। तो यहां पर देखो अल्फा क्या है, अपने विनिंग चांसेस को मैक्सिमाइज करने का ट्राई कर रहा है ना मैक्सिमाइजर के। तो अब अल्फा माइनस इंफिनिटी से क्या हो गया था, 2 हो गया था। अब उसको वैल्यू क्या मिली, 4। 2 और 4 के बीच में कंपैरिजन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू फाइनल जो होगी वो क्या होगी, 4। लेकिन देखो ये जो लेवल है किसका लेवल है, मैक्सिमाइजर का लेवल है। मैक्सिमाइजर का लेवल होने की वजह से मैक्सिमाइजर सिर्फ अल्फा की वैल्यू को ही क्या कर सकता है, अपडेट कर सकता है, वो बीटा की वैल्यू को टच भी नहीं करेगा। इस चीज को ध्यान रखो, मैक्सिमाइजर सिर्फ अल्फा की वैल्यू को अपडेट कर सकता है, और मिनिमाइजर सिर्फ बीटा की वैल्यू को अपडेट कर सकता है ना। ये एक दूसरे के पर्टिकुलर वेरिएबल को टच भी नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे। तो यहां पर डी पर फाइनली क्या वैल्यूज हो जाएंगी, बीटा इज इक्वल्स टू प्लस इंफिनिटी, और अल्फा जो है वो 4 अपडेट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये आपका गेम ट्री इतना एक्सप्लोर हो गया। एल्गोरिथम क्या करेगी, बैक प्रोपोगेट करेगी। जब बैक प्रोपोगेट करेगी ना, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अल्फा और बीटा की वैल्यू पास ऑन नहीं होंगी। ये ध्यान रखो, अल्फा और बीटा की वैल्यू पास ऑन नहीं होंगी। अल्फा यहां पर प्लस इंफिनिटी है, अल्फा यहां पर 4 है, और बीटा प्लस इंफिनिटी है। और डी नोड की वैल्यू क्या निकल कर आई थी, 4। कैसे निकल कर आई थी, 2 और 4 के बीच में कंपैरिजन हुआ था, और सिंस इट्स अ मैक्सिमाइजर तो उसने क्या वैल्यू ऑप्ट करी थी, 4। ये हो गया। अभी यहां से ये वैल्यू गई, तो ये बी नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। बी नोड की वैल्यू 4 हो जाएगी इस लेफ्ट
सब ट्री से। बी की वैल्यू 4 हो गई। अब देखो एक अपडेशन हो गया नोड की वैल्यू का 4। ये किसका है लेवल? मिनिमाइजर का। और मिनिमाइजर किसकी वैल्यू अपडेट कर सकता है? सिर्फ बीटा की। और बीटा का असम्पशन क्या होता है मैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कि मुझे जितना अपनी वैल्यू को मिनिमाइज कर सकूं। तो अभी बीटा में प्लस इंफिनिटी और 4 के बीच में कंपैरिजन होगा। तो मिनिमम क्या वैल्यू आएगी? बीटा क्या 4 ही आएगा। प्लस इंफिनिटी और 4 में से क्या छोटा है? 4 है। तो ये बीटा क्या होगा? बीटा अपडेट हो जाएगा 4 से, है ना। तो ये यहां पे बीटा हो गया आपका 4, प्लस इंफिनिटी से 4 पहुंच गया, है ना। ये ध्यान रखो। अब बी जो नोड है उसका कोई सब ट्री है क्या? बिल्कुल है। तो ये एल्गोरिथम क्या करेगी? यहां पर नीचे जाएगी। अब ध्यान रखो, अभी ये एल्गोरिथम नीचे जा रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मतलब नीचे जा रही मतलब फॉरवर्ड प्रोपोगेट कर रही है। तो फॉरवर्ड प्रोपोगेट के टाइम पे क्या वैल्यू पास ऑन होंगी? अल्फा बीटा वैल्यू विल बी पास्ड। तो अभी देखो अल्फा की वैल्यू क्या है यहां पर? माइनस इंफिनिटी। बीटा की वैल्यू क्या अपडेट हो गई थी यहां से आने के बाद? 4। ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गई? अपडेट हो गई। अब ये वैल्यू यहां पर ई नोड के लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां पर आ गई है। पर ध्यान से देखो, ये ई नोड के लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू है। ई नोड की अभी वैल्यू नहीं पता है आपको, ये ध्यान रखना, है ना। इस चीज को नोट करना बहुत जरूरी है। अब यहां पर क्या होगा? ई नोड क्या है? मैक्सिमाइजर का मूव है। तो मैक्सिमाइजर के लिए क्या करेगा? अभी देखो ई नोड का कोई लेफ्ट चाइल्ड है क्या? बिल्कुल है। टर्मिनल नोड मिला, गेम ट्री एग्जॉस्ट कर गया। वैल्यू क्या होगी? 5 लेगा, बैक प्रोपोगेट करेगा, है ना। ई नोड की वैल्यू क्या हो गई? 5। अब यहां पर क्या होगा? मैक्सिमाइजर क्या सिर्फ किसको अपडेट कर सकता है? अल्फा को। तो यहां पर क्या होगा? अल्फा क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से +5 पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने विनिंग चांसेस को क्या करेगा? मैक्सिमाइज करेगा। अभी अल्फा यहां से क्या हुआ? 5 हो गया। और बीटा क्या हुआ? 4 हो गया। अब देखो यहां पर अल्फा माइनस इंफिनिटी से 5 हुआ। और प्रूनिंग की कंडीशन क्या है? प्रूनिंग की कंडीशन है अल्फा ग्रेटर देन बीटा। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब है कि जब भी अल्फा की वैल्यू बीटा से ज्यादा हो जाएगी तो आपको उसके बाद जो भी सब ट्री है उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसका रीजन, इसका मतलब क्या है? देखो मैं इसको आपको एक फनी एग्जांपल से समझाता हूं। आपने एग्जाम दिया, आपको किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में 15 मार्क्स मिले। आपने सोचा कि मैं अपने प्रोफेसर के पास जाता हूं और उसको बोलता हूं कि सर आपने यहां मार्क्स कम दिए हैं मुझको, अब यहां पर आप मुझे थोड़े और मार्क्स दे सकते थे। अभी आपको 15 मिले हुए हैं, आप ट्राई कर रहे हैं कि मुझे और थोड़े मार्क्स मिल जाएं। तो आप प्रोफेसर के पास गए, प्रोफेसर ने क्वेश्चन का आंसर देखा और आपको बोला कि अरे ये तो मैंने गलत मार्क्स दे दिए, तुमको एक्चुअल में यहां पर 15 नहीं 10 मिलने चाहिए थे। ठीक है, 15 नहीं 10 मार्क्स मिलने चाहिए थे। तो आप क्या करते हो बेसिकली? आप ऐसा करते हो क्या? हाँ सर आप 15 में से 10 मार्क्स दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं करते हो ना ऐसा। आप क्या करते हो? आप वहां से रन अवे कर जाते हो। नहीं नहीं सर ठीक है जैसा भी है सब सही है। क्यों? क्योंकि आप यहां पर किस तरह से एक्ट कर रहे हो? आप एक्ट कर रहे हो मैक्सिमाइजर की तरह, है ना। ये बिल्कुल मैक्स मिनिमाइजर वाला सीन है। आप एक्ट कर रहे हो मैक्सिमाइजर की तरह कि आप अपनी वैल्यू इंक्रीज करना चाह रहे हो 15 से ज्यादा मार्क्स की। ठीक है। और लेकिन जो आपका प्रोफेसर है वो मिनिमाइजर की तरह एक्ट कर रहा है। उसने क्या किया कि आपकी वैल्यू, मार्क्स की वैल्यू और भी कम करने का ट्राई कर रहा है, 10 करने का ट्राई कर रहा है। तो वो मिनिमाइजर की तरह एक्ट कर रहा है ना। तो ये हुआ मैक्सिमाइजर और मिनिमाइजर का यहां पर केस। तो अभी देखो यहां पर अब अल्फा हो गया आपका 5, बीटा हो गया 4।
अभी अगर आप देखिए यहां से आप अगर राइट सब ट्री पर गए तो यहां ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, है ना, ई की वैल्यू 8 हो जाएगी, और यहां से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। समझो इस चीज को, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं, ये जो है एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, मैं बता रहा हूं कि प्रूनिंग किस तरह से होगी, ये ध्यान रखना। अल्फा की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो अब क्या होगा कि वैल्यू यहां से बैक प्रोपोगेट करेगी। अब यहां पर क्या होगा, वैल्यू यहां से जब वो करेगी ना, बैक प्रोपोगेट करेगी, तो कौन सी वैल्यू जाएगी यहां से, ई से नोड की वैल्यू जाएगी। ये लिखा हुआ था ना मैंने कि बैक प्रोपोगेशन के टाइम पे नोड वैल्यू विल बी पास्ड। तो ई की वैल्यू क्या हो गई थी, 5 से 8 हो गई थी। अब यहां जब 8 हो जाएगा तो बी के पास ऑप्शन क्या है, 4 और 8। तो बी तो हमेशा ट्राई क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू चूज करने का, तो वो हमेशा 4 चूज करेगा, है ना, वो हमेशा ही 4 चूज करेगा, चाहे आप कितनी ही वैल्यू ले आओ। अगर उससे इस 4 वैल्यू से बड़ी लेकर आएंगे ना आप, तो वो कभी अपनी वैल्यू चूज नहीं करेगा। इसी वजह से आप यहां पर अल्फा को 8 अपडेट कर भी देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसकी वजह से क्या होगा, आपने ये जो पर्टिकुलर ट्रांजिशन किया था ना, यहां से ई की वैल्यू से, ई से ये वाला वैल्यू चेक किया था, 8 किया था, ये जो पहला एक यहां पर ये ट्रांजिशन किया था, फिर ये वाला किया था, ये आपका पूरा क्या है, यूजलेस गया। समझ रहे हो, क्योंकि देखो मिनिमाइजर तो कभी भी अपनी वैल्यू अपडेट करने से रहा, 4 से ऊपर वो कभी भी अपडेट नहीं करेगा 4 से। और इसी की वजह से देखो अब क्या होगा, अल्फा जो है ना आपका, यहां पर अभी लास्ट टाइम पर कितना था, अल्फा जो 5 था, ठीक है, अल्फा जो 5 था यहां पर, बीटा की वैल्यू 5 हो गई थी। तो यहां पर ये कंडीशन चेक होगी प्रूनिंग की, इज अल्फा ग्रेटर देन बीटा, तो इज 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, बिल्कुल सही है। तो इसकी वजह से ये जो है ना सब ट्री, इसको चेक ही नहीं किया जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट प्रूनिंग कंडीशन से अल्फा ग्रेटर देन बीटा की वजह से आपको इस ट्री को चेक ही नहीं करना है, आप समझे। और ई की वैल्यू 8 कभी भी नहीं होगी, यहां पर ई की वैल्यू हमेशा 5 की 5 बनी रहेगी। देखो मैं इतना डीप में जाके और इतना क्यों समझा रहा हूं आपको, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एस्पेक्ट भी बन सकता है कि दे कैन आस्क कि ई की वैल्यू क्या अब 8 अपडेट होगी और उसके बाद अल्फा बीटा प्रूनिंग लगेगा, है ना, या फिर डायरेक्टली ये 5 के बाद कंडीशन चेक होगी और उसके बाद प्रून होके कट हो जाएगा, या फिर क्या होगा, है ना। तो अभी देखो ये वैल्यू कट हो गई, डन, आपका काम खत्म। अगर आप देखो यहां पर ये वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू अगर 8 की जगह 3 भी होती ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ई जो है क्या है, वो मैक्सिमाइजर है ना। और अगर मैक्सिमाइजर है तो मैं 5 और 3 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या चूज करूंगा, हमेशा 5। जैसे मैंने बताया था ना, आपके पास ऑप्शन था, आपको 15 मार्क्स मिले, आप प्रोफेसर के पास गए, प्रोफेसर ने बोला कि नहीं नहीं यहाँ 15 नहीं 10 मिलेंगे, तो आप क्या करें, आप वहां से रन अवे हो गए ना 15 मार्क्स लेकर। वही आपने अपडेट किया क्या वैल्यू को कि सर आप 10 कर दो बट 15 ले लेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि यहां पर इस पर्टिकुलर जो नोड है ना, जितनी भी वैल्यू आ जाए इररिस्पेक्टिवली, ठीक है, उसको मैक्सिमाइजर ऑप्ट ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल हो रही है, वो मैक्सिमाइजर है और उसको पता है कि मिनिमाइजर जो है इसके नीचे जाएगा ही नहीं, सॉरी इसके ऊपर जाएगा ही नहीं, 4 के ऊपर, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो 8 था, आई विल कीप इट एज 8। तो आप समझे यहाँ ई की वैल्यू 5 पर ही होल्ड हो जाएगी, और यहां से ये क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 5, बीटा इज इक्वल टू 4। तो ये वाला जो है यहां पर क्या हो जाएगा, आपका प्रून हो जाएगा। तो ये इतना पर्टिकुलर जो सब ट्री है, आपको चेक भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक कंडीशन चेक करने की वजह से, है ना। अब यहां पर बीटा की ये क्या होगा, बैक प्रोपोगेट करेगा,
ये इतना पर्टिकुलर ट्री तो एग्जॉस्ट हो गया, ई की वैल्यू 5 बन गई, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जैसे ही जाएगा तो क्या होगा, बी के पास क्या ऑप्शन रहेंगे, 4 और 5 के, तो बी क्या करेगा, हमेशा क्या चूज करेगा, मिनिमाइजर का मूव है ना, तो क्या चूज कर लेगा, 4 को चूज कर लेगा, तो बी की वैल्यू हमेशा 4 रहेगी। यहां पर ई के लिए कौन कौन सी वैल्यू हो गई थी, अल्फा हो गया था 5, बीटा हो गया था 4, और यहां पर बी के लिए आपका जो अल्फा और बीटा की फाइनल वैल्यू बनेगी वो बनेगी अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी, बीटा इज इक्वल्स टू +4। अब क्या होगा, अगेन इतना पर्टिकुलर ट्री आपका क्या हो गया, पूरी तरह से एक्सप्लोर हो गया। आई नो बहुत ही क्लमजी हो रहा है, बट प्लीज बी विथ मी, है ना। तो यहां से ये क्या होगा कि ये वैल्यू जाएगी कहां पर, ऊपर। कौन सी वाली जाएगी, देखो मैंने यहां बताया हुआ है ना, बैक ट्रैकिंग के टाइम पर नोड वैल्यू विल बी पास्ड। तो अभी यहां पर नोड वैल्यू बी की क्या है, 5 और 4 में से क्या चूज किया था, 4, तो यहां पर ए के पास वैल्यू कौन सी जाएगी, नोड वैल्यू 4 जाएगी, है ना। और अगर बी का अगर मैं पूछूं कि अल्फा बीटा वैल्यू क्या है, तो वह क्या है, माइनस इंफिनिटी +4। अभी ए के पास कौन सी गई वैल्यू, 4। अब ए क्या है, मैक्सिमाइजर का चांस है, तो यहां पर क्या होगा, मैक्सिमाइजर क्या करेगा, मैक्सिमाइजर सिर्फ किसको अपडेट कर सकता है, अल्फा को, तो यहां पे अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 4 हो जाएगा। ये सेकंड, पहले यहां से वैल्यू गई, नोड की वैल्यू ए पर, ए की वैल्यू हुई 4। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, अल्फा बीटा को अपडेट करना, है ना। तो मैक्सिमाइजर का चांस है, तो मैक्सिमाइजर किसको सिर्फ अपडेट कर सकता है, अल्फा को, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 4। अब थर्ड स्टेप क्या है आपका, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन करना है। लेफ्ट सब ट्री आपका पूरा क्या हुआ, लेफ्ट सब ट्री आपका पूरा एक्सप्लोर हो गया, तो राइट सब ट्री की बारी है। राइट सब ट्री में क्या होगी, वैल्यू क्या होंगी, प्रोपोगेट होंगी, अल्फा क्या होगी, 4 होगा, बीटा इज इक्वल्स टू +इंफिनिटी होगा। अच्छा, और एक बात और, ये जब आपने थर्ड स्टेप के पहले, जब सेकंड स्टेप जो था ना, अल्फा की वैल्यू जब 4 हो गई थी, बीटा की वैल्यू +इंफिनिटी हो गई थी, यहां पर फिर से कंपैरिजन होगा, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा, है ना, ये कंपैरिजन होगा, इज अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा। अगर ये धोखे से, ठीक है, अल्फा बीटा से ग्रेटर देन हो जाता, जैसे यहां तो ये गलत है, कंडीशन 4 इज ग्रेटर इक्वल्स टू +इंफिनिटी, यहां तो ये गलत है, बट अगर ये हो जाता तो ये क्या होता, यहीं पर पूरा का पूरा सब ट्री कैंसिल आउट हो जाता, उसको चेक करने की जरूरत नहीं होती। बट अभी इस केस में नहीं है, तो ये क्या होगा, थर्ड स्टेप की तरफ जाएगा, वैल्यूज को क्या करेगा, प्रोपोगेट करेगा। तो अभी अल्फा क्या होगा, +4, बीटा +इंफिनिटी। अगेन ए क्या करेगा, टर्मिनल नोड तक जाने का ट्राई करेगा, तो अल्फा +4, बीटा +इंफिनिटी, ये प्रोपोगेट हो जाएगी कहां पर, बीटा इज इक्वल्स टू +इंफिनिटी। देखो जो मैं लिखते जा रहा हूं ना, अल्फा बीटा की वैल्यूज अलग 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 टाइम पर, इंस्टेंसेस पर, ये आप बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके इंटरव्यू में क्या करेगा, इंटरव्यूअर सिंपल क्या कर सकता है, अगर वो अल्फा बीटा के ऊपर क्वेश्चन करेगा तो आपको ऐसे वैल्यू ट्री बनाकर दे देगा, है ना, और बोल सकता है कि इस पर्टिकुलर इंस्टांस में ये वैल्यू जाएगी या नहीं जाएगी, है ना। तो ये आपको बहुत ध्यान से समझ में आना चाहिए। अब क्या होगा, देखो ये एक ध्यान रखना कि आपका फर्स्ट प्रूनिंग यहां हो चुका है, एक प्रूनिंग यहां हुई है, ये फर्स्ट प्रून यहां पर हो चुका है, कैलकुलेट करते चलना। अब क्या होगा, अल्फा यहां पर +4 है, बीटा +इंफिनिटी है, ये किसका है, एफ किसका है, मैक्सिमाइजर का चांस है। तो अब क्या होगा, यहां मैक्सिमाइजर क्या करेगा, अगेन टर्मिनल की तरफ जाएगा, एग्जॉस्ट हो गया गेम ट्री, वैल्यू क्या होगी, एफ की अपडेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0, है ना। उसके बाद 0 होने के बाद एफ क्या करेगा, मैक्सिमाइजर है तो किसकी वैल्यू अपडेट करने का ट्राई करेगा, 4 की, तो 4 चेक होगा,
कि इज 4 ग्रेटर देन 0 है, तो हम मैक्सिमाइजर हमेशा क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू रखने का ट्राई करेगा, तो अल्फा की वैल्यू 4 ही रहेगी, है ना। फिर उसके बाद क्या चेक होगा, इज अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा, प्रूनिंग के लिए तो 4 और बीटा के बीच में कंपैरिजन होगा, इज 4 ग्रेटर देन बीटा, बीटा क्या है, प्लस इंफिनिटी है, नहीं है, मतलब एल्गोरिदम और आगे जाएगी, एल्गोरिदम जब आगे जाएगी तो वो उसके राइट सब ट्री को चेक करेगी, है क्या, बिल्कुल है, तो यहां पर ये क्या मिली उसको, वैल्यू 1 मिली, है ना। तो अभी देखो जब वैल्यू 1 मिला तो क्या करेगी, वैल्यू 1 लेगी क्या, नहीं ले लेगी, और फिर यहां से इसको क्या करेगी, बैक प्रोपोगेट करेगी, और ये जो f की वैल्यू थी, f की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, f की वैल्यू 1 हो गई। अब f की वैल्यू 1 होने के बाद क्या होगा, f फिर से क्या ट्राई करेगा, एज अ मैक्सिमाइजर अल्फा की वैल्यू अपडेट करने का ट्राई करेगा, 4 और 1 के बीच में कंपैरिजन होगा, इज 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 4 ग्रेटर देन है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अपडेट नहीं होगी, है ना, और ये वैल्यूज जो है सेम की सेम रहेंगी, यहां पर अल्फा इज इक्वल्स टू 4, बीटा इज इक्वल्स टू प्लस इंफिनिटी, इस पर्टिकुलर एफ ट्री के लिए। ये इतना हो गया आपका एक्सप्लोर। एफ नोड की वैल्यू क्या आएगी यहां पर, 1, ये ध्यान रखना, एफ नोड की वैल्यू 1 है, अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू प्लस इंफिनिटी है, 3 वैल्यूज चल रही हैं अलग अलग, ठीक है। यहां से ये क्या करेगा, ये ट्री सॉरी एल्गोरिदम आपका बैक प्रोपोगेट करेगा, जब बैक प्रोपोगेट करेगा तो फिर क्या होगा, बैक प्रोपोगेट जब करता है तो क्या, नोड की वैल्यू पास ऑन होती है, नोड की वैल्यू क्या है, 1 है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब सी क्या है आपका, यहां पर मिनिमाइजर है, मिनिमाइजर होने की वजह से सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने बीटा की वैल्यू को क्या करने का ट्राई करेगा, मिनिमाइज करने का ट्राई करेगा, तो बीटा की वैल्यू और मिनिमाइजर की जो वैल्यू है उसके बीच में कंपैरिजन होगा, तो क्या होगा, इज 1 लेस देन इक्वल्स टू प्लस इंफिनिटी, ऑब्वियसली प्लस इंफिनिटी से 1 तो हमेशा ही छोटा है, तो क्या होगा उसकी वजह से प्लस इंफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस इंफिनिटी से 1 हो जाएगी। जब ये वैल्यू 1 होगी तो अब क्या हो गया, बीटा की वैल्यू 1 हो गई। सी के लिए, सी नोड की वैल्यू अभी 1 है और सी नोड की अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू 1 है। अब देखो यहां पर क्या होगा, फिर क्या होगा, कंडीशन चेक होगी प्रूनिंग की, इज अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, तो अब यहां पर चेक करो, इज अल्फा, अल्फा क्या है 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा 1, इज 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसके लिए चेक हो रही है ना, इज 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बिल्कुल है, तो क्या होगा, अगेन यहां पर ये जो है ना फर्दर आगे नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, अगेन स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल जो मैंने बताया था, आपको 15 मार्क्स मिले, आप क्या 10 लेंगे, और उसी का देखने के बाद ये यहां से ये जो पूरा सी का राइट सब ट्री है ये पूरी तरह से प्रून हो जाएगा, ये प्रून हो जाएगा, आपका ये सेकंड प्रून यहां पर लगा, है ना। इसके बाद आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब देखो आपके कितने कंपैरिजंस बच गए, यहां से आपका ये एक जो जाना है पहले ये, फिर इसके बाद यहां पर कंपैरिजन, यहां पर कंपैरिजन, फिर फर्दर आगे जाता कितना सारा कंपैरिजन बच गया। सोचो इतने से छोटे से गेम ट्री में जो यहां सेकंड प्रून लगा, है ना, और इसकी वजह से क्या हुआ, अभी ये जो राइट सब ट्री पूरा कट गया ना, तो आपका टाइम सेव हुआ ना। अब इसी चीज को सोचो, अगर आपके पास मिलियंस ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होती चेक करने के लिए, और अगर आपका कोई ऐसा राइट सब ट्री पूरी तरह से कट डाउन हो जाए तो आपको कितना फायदा मिलेगा, है ना, एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी देखो ये पूरा राइट सब ट्री जो है आपका प्रून हो गया, है ना, यहां पर ये प्रून हो गया, आपको सी के इस राइट सब ट्री पर जाने की जरूरत ही नहीं है, तो सी की यहां पर नोड वैल्यू क्या आई 1, आप नीचे जा नहीं रहे, तो नीचे आप जाएंगे नहीं, तो एल्गोरिदम क्या करेगी, बैक प्रोपोगेट कर जाएगी, जब बैक प्रोपोगेट करेगी तो क्या होगा, नोड की वैल्यू पास ऑन होगी, नोड की वैल्यू क्या है 1 है, तो ए के पास दो वैल्यू पहुंचेंगी 4 और 1। अब
ए क्या है, मैक्सिमाइजर है, तो वो हमेशा क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू चूज करने का ट्राई करेगा। तो ए हमेशा क्या चूज करेगा, मैक्सिमम वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा 4, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। और यहां पर देखो अल्फा फिर से क्या अपडेट करेगा, अपना सॉरी मैक्सिमाइजर क्या अपडेट करेगा, अल्फा को अपडेट करेगा, और अल्फा की वैल्यू यहां पर 4 है, तो फिर से चेक होगा और वो फाइनली अल्फा की वैल्यू 4 ही हो जाएगी। तो हर एक नोड की भी वैल्यू हो गई है। और यहां पर देखो, अब मैं जैसे आपको दिखाऊं तो बी नोड की वैल्यू क्या है 4 है, बी नोड पर अल्फा कितना है -इन्फिनिटी, बीटा कितना है +4 है, डी नोड पर वैल्यू कितनी आई थी आपकी 4, अल्फा कितना था +4, बीटा +इन्फिनिटी। तो आपको ये समझ में आया। और प्रून देखा आपने कहां कहां पर हुआ, फर्स्ट प्रूनिंग ये हुई थी, सेकंड प्रूनिंग ये हुई थी, इसकी वजह से क्या हुआ, एफिशिएंसी इंक्रीज हुई। और लेकिन देखो आप मिन मैक्स एल्गोरिदम के जो मैंने सेम एग्जांपल लिया था उसमें भी आंसर देखना, ए का वैल्यू 4 आया था, है ना, नोट्स की यही वैल्यू आई थी, है ना, यही आंसर आया था। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि ये जो अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा की जो आपने कंडीशन लगाई है ना, इट डज नॉट अफेक्ट फाइनल डिसीजन आफ्टर प्रूनिंग। ये ध्यान रखना, ये आपके फाइनल डिसीजन को अफेक्ट नहीं करता है प्रूनिंग के बाद, है ना। अब यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपका क्या होगा, अगर आपका रिटन एग्जाम होगा तो बेसिकली आपको ये पूरा ट्रेस करने के लिए दे दिया जाएगा। ये एक पॉसिबल वन क्वेश्चन है। दूसरा पॉसिबल क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि अलग अलग इंस्टांसेस पर पर्टिकुलर नोड की क्या वैल्यू है और उस नोड पर अल्फा और बीटा की क्या वैल्यूज है। ठीक है, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है कि फर्स्ट प्रूनिंग किस लेवल पर होगी, सेकंड प्रूनिंग किस लेवल पर होगी, ये पूछा जा सकता है, या टोटल नंबर ऑफ प्रूनिंग कितनी होंगी वो पूछा जा सकता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में ऑब्वियसली आपसे यही पूछा जाएगा कि पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि फर्स्ट प्रूनिंग कहां होगी, सेकंड प्रूनिंग कहां पर होगी, और टोटल नंबर ऑफ प्रूनिंग कितनी होंगी, ये आपसे पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपको ये सारा ट्री बनाना आना चाहिए। मैंने 20-25 मिनट्स के अराउंड ले लिए होंगे, बट आपको ये सारी चीजें विद इन 2 to 3 मिनट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करते बनना चाहिए। और उसके लिए आपको ये जो 2 लाइन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बैक ट्रैकिंग के टाइम पर कौन सी वैल्यूज पास होती हैं, तो वो ध्यान रखना, हमेशा नोड वैल्यूज पास होती हैं। और ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। और फॉरवर्ड टाइम पे जब एल्गोरिथम फॉरवर्ड आगे जाती है तब कौन सी वैल्यूज पास होती हैं, तब अल्फा बीटा वैल्यूज पास होती हैं। एक चीज ध्यान दो आप, जब एल्गोरिथम जहां जहां फॉरवर्ड हो रही थी, है ना, और जिस तरह की वैल्यूज वहां उस पर्टिकुलर नोड पर थी अल्फा बीटा की, वो पास ऑन हो रही थी। जब ए के लेफ्ट सब ट्री पर गए थे तब हमने अल्फा की वैल्यू -इन्फिनिटी, बीटा की वैल्यू +इन्फिनिटी पास ऑन करी थी थ्रू आउट वीडियो में देखना आप। और जब हम राइट सब ट्री पर गए थे ना, तो ध्यान देना, हमने अल्फा की वैल्यू 4 पास ऑन करी थी और बीटा की वैल्यू +इन्फिनिटी पास ऑन करी थी। तो इस चीज को आप बहुत ध्यान से रखना। अगर आपने अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी अल्फा की वैल्यू सपोज माइनस राइट सब ट्री पे -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी अगर डाल दिया ना, तो आपका पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो ये चीज बहुत ध्यान देने की जरूरत है ना। और ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरह से मिनमैक्स एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज करती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रूनिंग की कंडीशन अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा डज नॉट अफेक्ट फाइनल डिसीजन आफ्टर प्रूनिंग। ये ध्यान रखना आप, आपसे इंटरव्यू में बहुत पूछा जा सकता है। और दूसरा इंटरव्यू में ये बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है कि अल्फा की वैल्यू हमको -इन्फिनिटी ही क्यों लेना है, +इन्फिनिटी क्यों नहीं ले सकते। आपको इंटरव्यूअर घुमाने का ट्राई करेगा, कंफ्यूज करने का ट्राई करेगा, है ना। और इंटरव्यूअर अगर डीप नॉलेज वाला हुआ तो वो ये पूछ सकता है बैक ट्रैकिंग फॉरवर्ड टाइम पर, बैक ट्रैक के टाइम पर, फॉरवर्ड टाइम पर। ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी मैंने आपको बताया है। नोड वैल्यूज विल बी पास ऑन, अल्फाबेट बीटा विल बी
पास ऑन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में। आई नो मेरे वीडियोस थोड़े बड़े होते हैं, बट वन थिंग आई कैन गारंटी यू, अगर आप ये मेरा पूरा वीडियो देख लोगे ना और अगर इसके नोट्स बना लोगे तो अभी अल्फा बीटा प्रूनिंग आप किसी भी एग्जाम में चले जाओ, ठीक है, बहुत चांसेस है कि आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। दिस आई कैन गारंटी यू। अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो, इन मेरे सारे वीडियोस जो है ना, दे टेक टाइम, आई नो, बट ट्राई करो कि आप अच्छे से पढ़ लो, नोट्स बना लो इस पर, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।